The next day. Hi guys, welcome back to my channel. So this is me Arpna and I am here again with a brand new video. So this video is going to related waking up at 5 am to study because my final exams are in just 2 weeks. ना ही तो 1 महीना बचा है और ना ही तो 2 महीने बचे हैं. अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते हैं. ओके तो मैं बताती हूँ अपनी डेट शीट. वैसे तो मैंने पहले ही रिवील कर दिया है पहले के क्लिप्स में. अगर तुमने वीडियो अच्छे से देखा होगा ना शुरुआत से तब तुम्हें पता होगा. सो मेरी एग्ज़ाम जो है वो 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 5 मार्च को ख़त्म हो रहे हैं. और 4 मार्च को है होली और 5 मार्च को मेरा इंग्लिश का पेपर है. लिटरली होली के अगले दिन मेरा पेपर पड़ा है और ये मेरे साथ 6th क्लास से होते हुआ रहा है. सो इसमें कोई नई बात नहीं है. ओके तो ये मेरी डेट शीट थी और फुल मैं डेट शीट यहाँ पर वीडियो में लगा दूंगी तो तुम वहाँ से जाकर एकदम अच्छे से चेक कर सकते हो कि कब और किस दिन मेरा पेपर है. ओके तो अब ये वीडियो वेकिंग अप एट 5 am होने वाली है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ. सबसे पहले मैं सुबह उठी थी 5 बजे. 26 ऑफ जनवरी को मैं 26 जनवरी के दिन में सुबह 5 बजे उठी थी. और उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपने लिए पानी गर्म करा क्योंकि ये मेरी एक आदत बन चुकी है एंड लिटरली ये आदत मेरी बहुत अच्छी है. दिस इज़ अ गुड हैबिट. आई कैन से दैट ये मैंने न्यू हैबिट अडॉप्ट करी है 2026 में. बिकॉज पहले मैं बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर रहती थी पानी पीने में रोज़ सुबह उठते ही. बट अब नाउ आई एम रेगुलर इन दिस. और ऐसा होता है ना कि अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो 5 बजे तो लाइक जितने भी अच्छी हैबिट्स होती है वो सब तुम्हें लाइक फॉलो करने का अंदर से ही मन करता है. जैसे पानी पीना, एक्सरसाइज वगैरह करना. वैसे मैंने एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करा था. मैंने बस सिंपल पानी पिया था क्योंकि मैं उठी इतने महीनों के बाद थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं सुबह उठते ही अपना एक भी सेकंड वेस्ट करूं. क्योंकि मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि सुबह उठी हूँ तो मतलब एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होना चाहिए. तो इसलिए मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी. फिर तो सुबह सबसे पहले मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी. उसमें सेल वाला चैप्टर को मेरे को रिवाइज़ करना था और हमारी ना जो साइंस वाली मैम है वो बार बार कह रही हैं कि हम लोगों को लाइक जो सेल और टिश्यू वाला चैप्टर है इन दोनों को तो एकदम अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है. क्योंकि ये पेपर में सीधा 20 मार्क्स का लाइक उन दोनों चैप्टर का 20 मार्क्स का वेटेज है. और जो लास्ट वाला चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वो तो अकेला 6 मार्क्स लेकर बैठा है. तो मतलब बायोलॉजी वाले सेक्शन को तो अच्छे से करके जाना है. मैम ने हमें ऐसा कहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बायोलॉजी भी पढ़ लेते हैं. और मैंने ना ऑफ कैमरा कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे अपने बैच से भी और लाइक कुछ ऐसे एनसीईआरटी और ओसवाल की बुक से भी. पर्सनली मैं अगर बताऊँ तो मुझे ओसवाल के क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. इसमें तुम्हें कॉम्पिटेंसी फोकस बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं. साथ ही साथ इसमें तुम्हें माइंड मैप्स भी मिलते हैं. तुम खुद सोचो अगर तुम्हें पेपर के टाइम पे कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो तुम ऑफकोर्स सी बात है पूरी एनसीईआरटी रीड करने तो बैठोगे नहीं और ना ही तो वो लंबे लंबे लेक्चर्स लोगे. तो इसलिए तुम इसमें माइंड मैप्स भी दे रखे हैं. साथ ही साथ इसमें रिविजन नोट्स भी है. तुम इसको पढ़ के लाइक तुम उसना पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. और इस बुक में मुझे एक और बात अच्छी लगती है जैसे कोई टॉपिक गिवन है और इस टॉपिक को अगर तुम्हें एनिमेटेड फॉर्म में देखना है ना तो तुम इसके बगल में एक QR कोड है. इसे स्कैन कर तुम यूट्यूब पे इसके स्पेसिफिक टॉपिक के लेक्चर्स भी देख सकते हो. एंड अगर तुम मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे ARPNA10 तो तुम्हें 10% का ऑफ भी मिलेगा. इस बुक को तुम ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट और अमेज़ॉन की वेबसाइट पे भी देख सकते हो. दोनों पर ये बुक अवेलेबल है. दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है. सो फटाफट से चेक कर लो. सो बैक टू द वीडियो. साइंस पढ़ने के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं मैथ्स करूँगी तो बीच में मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था. उसके बाद फिर मैंने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अब इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सेकंड पेपर मेरा मैथ्स का ही है. एंड ऑफ कोर्स उस दिन 26 जनवरी थी तो हम लोग परेड देख रहे थे टीवी में. तो मैंने उसका एक ब्रेक लिया था और मतलब मैंने उस मैथ्स पढ़ने के बाद एक लंबा ब्रेक लिया था 2-3 घंटे का क्योंकि उसमें मैंने शार लिया था, मैंने परेड देखा था टीवी पे और साथ ही साथ मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी करा था. बाय द वे तुम लोग कमेंट्स में बताना कि तुम लोगों ने परेड देखा था 26 जनवरी को या फिर नहीं.
उसके बाद फिर मैंने शाम को सोचा था कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेपर पास है तो अब मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकती कि मेरे को नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ लेंगे। लिटरली 15 दिन बाद पेपर है और पढ़ना तो भाई पड़ेगा ही अभी से। तो यहाँ पर मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, इसमें मैं सेकेंड चैप्टर पढ़ रही थी, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द राइज ऑफ एंड द रशियन रेवोल्यूशन। हाँ, इस चैप्टर को मैं रिवाइज करी थी मैं तुमको बता रखा है कि बहुत पहले पढ़ रखा था हाँ, तो मतलब यहाँ पर मैं उसको रिवाइज कर रही थी। और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक्चुअली में मेरा प्लान क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो मेरा पेपर है संस्कृत का, जिसके लिए मैं अभी तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। मैं फरवरी में इसकी पढ़ाई स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मतलब मेरे को नहीं समझ में आता, और मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि मैं इसको अभी नहीं करने वाली, क्योंकि मेरा मेन फोकस है SST साइंस और मैथ्स पे। और अभी ना मेरे को इन सारे सब्जेक्ट का जो पिछला टर्म था, यानी हाफ ईयरली में जितने भी चैप्टर्स आए थे, उन सबका एक बार रिवाइज करना है, वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एक टाइप से पूरी बुक रिवाइज करनी है, और कुछ चैप्टर्स रह रहे हैं उसको भी कंप्लीट करना है। और मैं अब ना कोई भी लंबे लंबे लेक्चर्स तो बिल्कुल नहीं देखूंगी, क्योंकि ऑफकोर्स 15 दिन पहले 1-2 घंटे के लेक्चर देखना मेरी बस की बात नहीं है। मतलब मैं छोटे छोटे लाइक जो दिगराज सर के रैपिड रिवीजन है और सनलाइट स्टडी के जो मतलब शॉर्ट वीडियोस है, तो मैं उनको प्रेफर करूँगी और मैं हाँ वही देखूंगी। और साइंस के लिए तो प्रशांत भैया ने रैपिड रिवीजन बना ही रखा है। और मैथ्स में अगर बताऊँ तो देखो, मैथ्स में ना मैंने स्कूल में भी पढ़ा था, जब लाइक हमारे सर पढ़ा रहे थे, और मैंने अपने बैच में भी पढ़ रखा है। तो मतलब अब बस मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और फिर ठीक है। मतलब मैथ्स में तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, मुझे बाकी सब में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और रिविजन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज सब्जेक्ट का, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में मैं अभी संस्कृत और इंग्लिश नहीं पढ़ूंगी, मतलब हिंदी भी नहीं पढ़ूंगी। हिंदी में 1 फरवरी से स्टार्ट करूंगी। बाकी मेरे इंग्लिश के पेपर में ना बहुत सारे दिन का गैप है, सो आई एम थिंकिंग कि मैं उस गैप में पढ़ूँ, और मतलब मैं थोड़ा बहुत भी मैं पहले पढ़ूंगी, ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ूंगी, और गैप में भी मैं मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगी, ठीक है। तो इस व्लॉग में मैंने तुम लोगों को मैक्सिमम चीज़ें तो बता ही दी है। और बात रही सिलेबस अपडेट की और कुछ और चीज़ों की, तो वो तुम्हें आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। एग्जाम जैसे पास आ रहे होते ना, वैसे ही काम बहुत ही ज़्यादा मिलता जाता है। लाइक मुझे अभी बहुत भर के होमवर्क मिल रखा है, इतनी सारी फाइल्स बनानी है, इतना सारा सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूंगी, लिटरली पूरे रूटीन की धज्जियां उड़ जाएगी। और मतलब इतना सारा पेपर पे भी ध्यान देना है, बहुत ही ज़्यादा क्योटिक हो जाएगा सब कुछ। बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हें बताने को, वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी 8 मिनट का हो चुका है। और आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें व्लॉग थोड़ा भी मतलब अच्छा नहीं लगा हो, तो क्योंकि मैं इस व्लॉग को बहुत जल्दी में एडिट करी हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी पढ़ाई भी करनी है, होमवर्क भी कंप्लीट करना है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज वी आर सुपर क्लोज टू हिट 2K सब्सक्राइबर्स। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाना बाय द वे।